डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 12 हम सबक पढ़ रहे थे तश्कील पाकिस्तान। दोबारा आपको तहे दिल से रीडर्स ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। हम तश्कील पाकिस्तान पढ़ रहे थे जो हमने पेज नंबर 11 सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद इस मंसूबे को तफसील से मुकम्मल करने की ज़रूरत पेश आई। चुनाचे 1944 में मुआशी मसले पर गौर करने के लिए एक तमीरी कमेटी वज़ा की गई, बनाई गई। तालीमी मसले के लिए एक तालीमी कमेटी बनी और दीगर अहम मसाइल के लिए एक मुसन्निफ़ीन की एक कमेटी बनाई गई। 1944 में पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट वजारत में झगड़ा पैदा हुआ। यूनियनिस्ट वजारत जो है ये खैज़र हयात नून की हुकूमत थी और बम्बई में गांधी और जना की मुलाकात हुई मगर नाकाम रही। बहुत सी मुलाकातें होती रही हैं, गांधी और कायदे आज़म में बहुत सी मुलाकात होती रही, लेकिन हर दफ़ा नाकाम होती रही, क्योंकि गांधी जो है वो हिंदुओं का रोना रोते थे, कायदे आज़म मुसलमानों के हवाले से बात करते थे। गांधी कहते थे कि मुसलमान नहीं चाहिए, कायदे आज़म कहते थे कि मुसलमान पहले नंबर पे होने चाहिए। मुसलमानों के हक़ के लिए कायदे आज़म ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसके नतीजे में आज हम पाकिस्तान में खड़े हैं, एक आज़ाद रियासत में खड़े हैं। तो गांधी की मुलाकात वो भी नाकाम रही कायदे आज़म। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और लीग को फिर इकट्ठा बुलाया गया। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 दोबारा फिर बुलाया गया, मगर कुछ नतीजा ना निकला। पहले भी मैंने कहा कि बहुत सी मुलाकातें इनमें हुई, बहुत से जो है वो अंग्रेज़ों ने इनको बिठाने की कोशिश की, मसले सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ भी चूँकि हिंदुओं के साथ थे, वो भी जो भी तजावीज़ देते थे वो हिंदू नवाज थी। मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं होता था उनमें, और वो इसलिए जो है वो रद्द कर दी जाती क्योंकि मुसलमानों के लिए उसमें कुछ नहीं होता था। कायदे आज़म उसको रद्द कर देते थे। 1945 में भी ये नाकाम रही। आखिर हुकूमत हिंद ने नए इंतखाबात का ऐलान किया और कहा कि बरतानवी मजदूर हुकूमत के ये लिबरल पार्टी की हुकूमत जो थी उस के पेश नज़र हिंदुस्तान को ख़ुद अख्तियारी हुकूमत देना है, कि हिंदुस्तान के अंदर ख़ुद अख्तियारी हुकूमत होनी चाहिए, कि मुसलमान हैं, मुसलमान जिन इलाकों में जो है वो अक्सरियत हैं उन पे मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए, हिंदू के अक्सरियत जिन इलाकों में है उनमें उनकी हुकूमत होनी चाहिए। ख़ुद अख्तियार हुकूमत जो अपने लोगों की हुकूमत हो उसको जो है ख़ुद अख्तियारी हुकूमत कहते हैं। अब सिलसिला क्या था कि 1945 के बाद ये सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो नए इंतखाबात जो है उसका ऐलान किया गया। तो नए इंतखाबात जो 1945-46 के मौसम सरमा और बहार में हुए, इसको अंडरलाइन करें कि 1945 के 46 के इंतखाबात मौसम सरमा और बहार में हुए। हिंदुओं में कांग्रेस और मुसलमानों में मुस्लिम लीग पूरे तौर पर कामयाब हुई। यहाँ पे कांग्रेस और मुसलमानों में मुकाबला हुआ और कांग्रेस और मुसलमानों में मुस्लिम लीग जो है पूरे तौर पर कामयाब हुई। हिंदुओं में कांग्रेस और मुसलमानों में मुस्लिम लीग। इतने में बरतानवी हुकूमत ने 1940 में पहले एक वफद को और फिर एक वजारती मिशन को हिंदुस्तान भेजा ताकि यहाँ की सियासी गुत्थी को सुलझाए। मिशन ने हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक नई स्कीम पेश की, लेकिन मिशन की कांग्रेस नवाज पॉलिसी से नाराज़ होकर मुस्लिम लीग ने इस स्कीम को ठुकरा दिया। उस मिशन ने जो तजावीज़ पेश की, जो पॉलिसी बनाई, वो थी सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस नवाज, हिंदुओं को नवाजने के लिए, लेकिन मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने उसको ठुकरा दिया और आखिरकार वो भी मरकज़ की आर्जी हुकूमत में शरीक हो गई। लेकिन इधर ना सिर्फ कांग्रेस और लीग में बात पर इख्तलाफात रूनुमा हुए, बल्कि मुल्क भर में जा बजा हिंदू और मुसलमानों में शदीद फ़िरका वराना मनाकशात
मुनाकशात होता है झगड़े, और फसादात, लड़ाइयाँ बरपा हो गए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से बाइज्जत समझौता करने से इनकार कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने पहले ये ऐलान किया कि वो किसी एक ऐसे दस्तूर को मुल्क में नाफज नहीं करेगी, आइन को, दस्तूर किसी आइन को मुल्क में नाफज नहीं करेगी, ऐसे आइन को नाफज नहीं करेगी जिस पर दोनों बड़ी जमातों का इत्फाक राय ना हो। यानी कि दोनों जमातें अगर उस आइन को मानेंगी तो आइन जो है वो नाफज किया जाएगा। और फिर फरवरी 1947 में यह फैसला किया गया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान को खाली कर देगा। बरतानिया कब हिंदुस्तान को खाली करेगा? जून 1948 को। इसको अंडरलाइन करें। जनवरी, पेज नंबर 12 जी, जनवरी 1947 में पंजाब में मुस्लिम लीग की एक ज़बरदस्त तहरीक उठी जिसमें मर्दों और औरतों ने यकसा हिस्सा लिया और जो सिर्फ एक माह जारी रहकर बहुत नतीजा खेज साबित हुई। फैसला कुन। बरतानी हुकूमत इससे मुतासर हुई और इसे यकीन हो गया कि इस्लामियान हिंद के कौमी मुतालबे को अब देर तक मौर्ज़ इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। मुलतवी करते रहना मौर्ज़ इल्तवा में, क्या मज़ीद इनको जो है बहाने से टाल मटोल करके अब मज़ीद इनको जो है नहीं जो है वो रोका जा सकता। अब इस्लामियान हिंद जो है वो इस्लाम की खातर उठ खड़े हुए हैं, अब इनको रोकना नामुमकिन है। इधर पाकिस्तान के मुखालफिन ने मुल्क भर में फ़िरका वाराना फसादात का सिलसिला शुरू कर दिया। उधर क्या था कि हिंदुओं ने जो है वो फ़िरका वाराना जो है लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए जो आखिर साल तक जारी रहा और जिस के ज़मन में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 8-10 लाख बेगुनाह मुसलमानों को बेरहमी से तग कर दिया गया। 8-10 लाख मुसलमानों को तलवार के ज़ोर पे कत्ल कर दिया गया। ये पाकिस्तान जो हासिल किया गया है ये ऐसे नहीं है कि पकी पकाई खीर जो है वो मिल गई है मुसलमानों को। इसके लिए हमारे अबाव अजदाद, हमारे रहनुमा, माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे कत्ल कर दिए गए। इस कदर जो है वो अज़ियतनाक मौत उनको दी गई कि मुसलमानों की लाशें चील, कौवे, कुत्ते खा गए, दफनाने तक जो की नौबत नहीं आई। सैकड़ों लोग जो है वो हवेलियों में कत्ल कर दिए गए, वहां ही जो है वो चील कौवे खा गए उनको। तालाब, जोड़, गंदे पानी, नहर, जहां जहां जो है वो देखें मुसलमानों की लाशें पड़ी होती थी। मुसलमानों ने ये मुल्क जो है वो बड़ी तकलीफों से हासिल किया है। जंग नहीं हुई लेकिन नजरिया क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। मकसद क्या था कि हम अपना मुल्क अल्लाह और उसकी तालीमात के मुताबिक चलाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करेंगे। ये मकसद था मुसलमानों का, जिसकी खातर लाखों मुसलमानों ने जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश किए। इसी दौरान में बरतानिया ने 3 जून को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के मुतल्लिक अपना नया मंसूबा शाया किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्कों में 2 अलग-अलग खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं। यूँ इस्लामी हिंद के 10 करोड़ फर्जंदाने तौहीद की तंजीम और कुर्बानियाँ फल लाईं और मशरकी और मगरबी हिंद में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। हमें तो ये एक फला फूला चमन मिला है, हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें, इसकी खातिर जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश करें, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने यह मुल्क बड़ी तकलीफ़ों से हासिल किया है। आज के क़याम पाकिस्तान के क़याम से न सिर्फ हिंदुस्तान के बरआज़ीम और एशिया में बल्कि सारी इस्लामी दुनिया में एक ऐसा कुव्वत आफरीन होता है, ताकत बख्शने वाला, तगय्युर होता है तब्दीली,
ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई जिसके गैर मामूली नताइज का दुनिया अभी सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकती। इधर ये अमर पाकिस्तान की मिल्लत इस्लामिया पर रोज़ ब रोज़ वाज़े हो रहा है कि अगर इसे अपनी और दुनिया की तरफ अपना इस्लामी और इंसानी फ़र्ज़ अदा करना है तो पाकिस्तान की हुकूमत लाजमी तौर पर इस्लामी जमहूरियत के तरक्की परवर असूलों पर कायम होगी, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से मुसावी सलूक किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े सरमायादारों के लिए जगह ना होगी बल्कि इसमें गरीबों और कारकुनों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा, जिसमें औरत के हकूक़ और इसकी शख्सियत महफूज होगी, जिसमें दौलत इधर तमाम लोगों में मुनासिब तौर पर तकसीम होकर और उधर बैतुल माल सरकारी ख़जाने में जमा होकर अवाम उन्नास के म्यार ज़िंदगी बढ़ाने के काम आएगी, आम लोगों की ज़िंदगी बढ़ाने के काम आएगी। मुसलमानों का नस्बुलैन इस्लाम है। असल मकसद क्या था मुसलमानों का? इस्लाम। वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलिकुल अनान बादशाहों और ख़ुद गर्ज उमरा ने बजाया था। मुतलिकुल अनान होता है आज़ाद, डंका होता है शोहरत होना, कि जो हमारे उमरा और बादशाह इसका डंका बजाते थे, वो इस्लाम नहीं है, बल्कि वो इस्लाम जिसका हामिल कुरान है, जो कुरान के अलावा बात नहीं करता, जिसने सिर्फ अनदेखे खुदा के आगे सर झुकाना सिखाया। हम खुदा को देख नहीं सकते, हमारा ईमान है कि रब हमें देख रहा है। क्यों? हमारा ये भी ईमान है कि एक पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर हरकत नहीं कर सकता। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि उस ज़ात को मानो, वो ज़ात जो आपने देखी नहीं है, वो है ज़रूर, हमने उसके आगे सर झुकाया है। ये नहीं है कि दुई के नक्श सब झूठे है, सच्चा एक नाम उसका, कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा जो भी चीज़ है वो सारी की सारी, ये बुत जितने भी बनाए हुए हैं सारे के सारे झूठे हैं। सजदा सिर्फ रब की ज़ात को है। तो इस्लाम ने हमें अनदेखे खुदा के आगे सर झुकाना सिखाया। वो इस्लाम जिसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुलफ़ाए राशिदीन के अहद में मुसलमानों की ज़िंदगी में नज़र आता है, वो सच्चाई, वो दलेरी, वो खुद एतमादी, वो इनकसार व अमन पसंदी, वो मेहनत व मसावात, वो सब्र व तकवा, वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब की खिदमत, सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सबसे रवादारी, यकसां बर्ताव, सबसे मोहब्बत, ये है पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुलैन। हमारे कौमी शायर ने अपनी कौम के हर फर्द पर खूब रोशन कर दिया है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गर्दे राहों वो कारवां तू है। सबक का एहतताम हुआ, कारनामा इस्लाम से ये सबक लिया गया। ये कुछ MCQs हैं, उसको थोड़ा सा मैं जो है वो आपको इसको नोट कर लें। सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह, पेज नंबर 13 पे सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह ने सिखों के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ किया 1826 में। फिर हमारे पास है जंग बल्कान और त्राबलस 1912, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा 1920। ये MCQs के लिए बेटा इसको जो है वो आप लिखते जाएं, अपनी बुक्स के ऊपर इसको नोट कर लें। अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा 1920। जामिया उस्मानिया का शानदार अदारा कायम हुआ 1918 में। कायदे आज़म के 14 अनकात 1929। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पंजाब में मुस्लिम लीग की आज़ादी की तहरीक जनवरी 1947। ये कुछ MCQs के लिए जो है वो बताए गए खाली जगह थी, इसको आप अपने बुक के अंदर जो है वो नोट करते जाएं साथ साथ। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रामर के हवाले से, चूँकि पेपर पैटर्न के दौरान बताते हुए मैंने ये बताया कि 5 नंबर के MCQs आपके अमदादी अफ़ाल में से आएंगे, मसादर बतौर अमदादी अफ़ाल। ये लास्ट वाला हमारा MCQs जो है
हमारा सवाल जो है ये अमदादी अफ़ाल के हवाले से है कि उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत का एक सबब ये भी है कि इसमें अमदादी अफ़ाल ने बड़ी वुसअत और नज़ाकत पैदा की है। तहरीर और तकरीर में अक्सर औकात असल फ़ेल के साथ कोई दूसरा फ़ेल या इसका जुज़ इस्तेमाल किया जाए, जिससे असल फ़ेल के मानी में थोड़ा बहुत तग़य्युर पैदा हो जाता है। इस तरह असल फ़ेल के मानी में ज़्यादा क़ुव्वत पैदा होती है या कलाम में कोई हुस्न और ख़ूबी या फसाहत बलागत आ जाती है। वो अफ़ाल या इनके अज्ज़ा जो असल फ़ेल की मदद या मावनत के लिए आते हैं अमदादी अफ़ाल कहलाते हैं या अफ़ाल फ़ेल मावन कहलाते हैं। हमारे पास ये मसादर दिए हुए हैं, देना, लेना, आना, जाना, डालना, पढ़ना, रहना, होना, बैठना, उठना, पाना, करना, निकलना, चाहना और रखना। इसकी मिसालें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो मुकम्मल डिस्कस किया जाए, मुकम्मल बताया जाए कि हमारा चूँकि ये 5 नंबर का MCQs आते हैं, इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ अमदादी अफ़ाल में से इसको इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा, खुश रहें, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।